निगम की बैठक पर बवाल जारी। अमीषा चावला ने कमियों पर उठाए सवाल। निगम की बैठक में विपक्ष को ना बोलने देने पर बोली कांग्रेस, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। अंबाला नगर निगम की बैठक खत्म, बवाल जारी। कांग्रेस मेयर उम्मीदवार रही अमीषा चावला ने उठाए सवाल। अंबाला शहर नगर निगम की कल हुई 2 बैठकों के बाद बवाल जारी है। आज कांग्रेस की मेयर उम्मीदवार रही अमीषा चावला व कांग्रेस पार्षदों ने पत्रकार वार्ता पर बैठक में रवैये पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेत्री अमीषा चावला ने मनोनीत पार्षद संदीप सचदेवा के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा, उनकी उछल कूद जारी है लेकिन जनता के काम नहीं हो रहे। बरसाती सीजन में इसका सच सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा, बैठक में विपक्ष की आवाज दबाना गलत है। विपक्ष जनता की आवाज है, उसे बोलने ना देना सही नहीं है। वहीं अमीषा चावला ने निगम कमिश्नर सचिन गुप्ता, निर्मल सिंह के साथ किए गए रवैये की भी निंदा की है। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बुलाई है, एक तो जो कल की हमारी बैठक हुई है निगम में उसको लेकर, और वैसे हम सोच रहे थे कि अंबाला की जनता के रूबरू हों, उनको कुछ अवगत कराया जाए कि ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। तो इसलिए आज आप लोग को बुलाया है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए। और मुद्दा क्या है, क्या कुछ मुद्दा ये है जी, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि 10 साल से यही सरकार थी, यही अधिकारी थे, यही निगम था, और 3.5 साल से तो जो हमारे भाई हैं संदीप सचदेवा जी, वो नॉमिनेटेड एमसी थे। तो क्या चीज इनको रोक रही थी जो अब ये इतनी उछल कूद हो रही है, जो दिख रही है, क्या रोक रहा था इनको काम करने से? मैं तो ये कहूंगी कि आज क्योंकि माननीय निर्मल सिंह जी हमारे एमएलए हैं, विधायक है शहर से, तो विपक्ष इतना स्ट्रांग हो गया कि इनको मजबूर होना पड़ा, सड़कों पे उतरना पड़ा लोगों के काम करने के लिए। या हमें तो जो दिख रहा है आप लोग के माध्यम से कि होड़ मच गई है बीजेपी में नाम करने की, श्रेय लेने की, तो मैं तो ये चाहूंगी, हमें कोई दुख नहीं है, हम बहुत खुश होंगे कि लोगों के काम हो, लोगों को कोई फायदा हो। और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये इस उछल कूद का अगर कोई फायदा मिले लोगों को तो बहुत अच्छा रहेगा, और इसका परिणाम हमें पता चलेगा। आप एक बरसात आने दीजिए, आप बरसात आने तो दीजिए अंबाला में, फिर पता चलेगा कहाँ की सफाई, किसकी सफाई और कैसी सफाई। और जो ये श्रेय की एक राजनीति चल पड़ी है, एक नाम चमकाने की राजनीति जो चल रही है, उसके अलावा हमें कुछ और समझ नहीं आ रहा है। मीटिंग कल कुछ मिनटों में मीटिंग उसको लेकर देखिए, विपक्ष को दबाया जा रहा है, ये सरकार की शुरू से ये नीति रही है। मैं तो कहूंगी कि जरूरत क्या है इनको मीटिंगों की, क्यों ये एक अलग से एक बोझ पा रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं। इनके जब तय हैं जो मुद्दे पास करने हैं, बंद कमरे में कर ले। विपक्ष की इनको जरूरत नहीं है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। और मुझे लगता है कि जो हमारी नव निर्वाचित मेयर हैं, वो कुछ 5 लाइनें लिख के लाई थी, 5 लाइनें बोल के निकलती बनी, क्योंकि विपक्ष के जवाब है नहीं। वो मैंने जितना देखा है, वो देख के बोलती हैं, तो विपक्ष के जवाब देने में असमर्थ हैं, इसलिए विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया गया। और कल का बजट सबने देखा, क्या कितना नाकाम था, उसमें कितनी क्लेरिकल मिस्टेक्स थी। और मैं तो कहूंगी कि ये सरकार अधिकारियों पे ही लगाम नहीं लगा पा रही है ना। जैसे हम देख रहे हैं, जैसे हमारे माननीय अनिल विज जी कह रहे हैं, जो इन्हीं की सरकार से हैं, कि अधिकारी बेलगाम हुए हैं। हमारे बड़े भाई असीम जी, वो चीख चीख के कह रहे हैं कि अधिकारी नहीं सुन रहे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि हमारे माननीय निर्मल सिंह जी उस दिन निगम में गए, तो मैं जो हमारे आईएएस हैं कमिश्नर साहब, उनको कहना चाहूंगी, जितनी आपकी जॉब की उम्र नहीं होगी ना, उतना उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस रहा है। और उस लेवल के इंसान की बेइज्जती करना बहुत निंदनीय है। वो क्या दिखाना चाह रहे हैं? और कल की मीटिंग पे अगर हम फिर आए, उसमें सबने, सारे शहर ने देखा कि कैसे हमारे पार्षदों की आवाज को दबाया गया, कैसे उनको बोलने नहीं दिया गया। और विपक्ष तो जी लोगों की आवाज होती है, विपक्ष को मत दबाइए, विपक्ष की सुनिए,
विपक्ष कभी लोगों के खिलाफ नहीं चलता, विपक्ष तो लोगों के हकों की लड़ाई लड़ता है और लोगों की आवाज होता है। और आप लोग इनके काम करने के तरीके से भली भांति वाकिफ हैं। यही जो अब हमारे हैं नॉमिनेटेड एमसी जो चीख चीख के बोल रहे हैं, 3 साल पहले इन्होंने ही निगम को जो नाम दिए थे वो बड़े अशोभनीय हैं, क्या बोले। तो आज उन्हीं ने ही ठेकेदारी संभाल रखी है। कांग्रेस पार्षद मिथुन वर्मा, राजेंद्र कौर और वार्ड 9 पार्षद प्रतिनिधि ईशू गोयल ने बैठक में बजट व साधारण बैठक में न बोलने दिए जाने के मुद्दे पर नाराजगी दिखाई और कहा बजट में काफी कमियां गोलमाल हैं, लेकिन बजट बिना चर्चा के पास कर दिया गया। साधारण बैठक में मुद्दों पर चर्चा जरूर होनी चाहिए थी। देखिए, सबसे पहले तो मैं पहली मीटिंग जो हुई थी 11 बजे हमारी बजट को लेकर के थी, उसके बारे में आपसे थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा, थोड़ी डिटेल में बात करना चाहूँगा। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई और एजेंडा जो है बजट का रखा गया और बजट पढ़ के सुनाया गया और उसके बाद जो है मैंने बोलना चाहा, क्योंकि बोलना इसलिए ज़रूरी है कि वो बजट है। वो बजट किस चीज़ का बजट है? वो अगले साल का ही बजट नहीं है केवल कि 181 करोड़ हमारे अगले साल के लिए सैंक्शन कर दिए, खाली वही बजट नहीं है। उसमें पिछले साल नगर निगम में क्या क्या लिया, क्या क्या किया, कहाँ कहाँ लगाए, वो भी उसके अंदर सारा होता है। तो उस चीज को बताना, उस चीज की चर्चा करनी और उस चीज के बारे में अधिकारियों से पूछना कि ये पैसा कहाँ लगाया है, ये सब भी बजट के अंदर ही था। तो जब मैंने इसमें कुछ क्लैरिकल मिस्टेक भी थी, जैसे कि ओपनिंग बैलेंस जो है हमारा नगर निगम का एज पर 1/4/2025 जो इन्होंने हमें बजट की कॉपियां दी, सभी के पास वो सेम थी, सभी के पास उसमें 5,23,000 रुपए दिखाए हैं। मतलब क्या नगर निगम के पास 1/4/2025 को केवल 5,23,000 रुपए ही थे? ये मेरे को तो लगता नहीं है कि भी 5 लाख, क्योंकि ये अगर हम पिछले साल की बात करें तो वो 18 करोड़ कुछ थे और उससे पिछले साल की बात करें तो वो 20 करोड़ थे। तो ये बात कुछ हजम नहीं हुई कि 5 लाख ही थे हमारे कॉर्पोरेशन में। हाँ, मैं मानता हूं कि हो सकती है क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है, हाथ से लिखते हुए, नोट करते हो या कैलकुलेट करते हो कुछ गलती होगी हो। मैं इस गलती को बताना चाह रहा था। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसी में गलतियां जो थी, एक अगले पेज पे एक इसमें कॉलम बना हुआ है जिसमें J = G+H+I लिखा हुआ है, इसमें I कोई कॉलम ही नहीं है, ये भी क्लैरिकल मिस्टेक। तो इस तरह की कुछ और मिस्टेक्स थी जिसको मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि अगर ये बजट हमारा आगे सरकार के पास जाएगा या जहां पर भी प्रकाशित होगा, कितने दुर्भाग्य की बात होगी कि कितने क्या लोग कहेंगे कि भाई एक IAS ऑफिसर, एक मतलब इतने बड़े बड़ी पढ़ी लिखी क्लास जो है नगर निगम में बैठी हुई है और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी क्लैरिकल मिस्टेक्स। तो उसको मैं ठीक करवाना चाह रहा था जो कि मुझे बोलने नहीं दिया गया। और इसी तरह का नगर निगम का जो है बजट हमारा पास हो करके, इन्होंने पास करवा करके, क्लैरिकल मिस्टेक के साथ में ही पास करवा करके आगे भेज दिया। मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, ये बजट जो है नगर निगम की हाउस की बैठक में आने से पहले फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी की मीटिंग में जाता है और वो मीटिंग 2-4 दिन पहले भी हुई थी और वहां पर इसको नजरअंदाज किया गया। उस कमेटी की मेंबर कौन कौन थे? हमारी मेयर मैडम चेयरमैन थी, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर हमारे वाइस चेयरमैन थे और मेंबर्स थे हितेश जैन जी थे और हमारी एक पार्षदा हमारी राजविंदर कौर जी, जो उस मीटिंग में भी उन्होंने बताया, बोलने की कोशिश की, उसमें भी इनको बोलने नहीं दिया गया था। तो ये ड्यूटियां उस कमेटी की थी जिस कमेटी के ये सभी मेंबर थे, चेयरमैन थे। वो ये कमियां तो वहां बजट की जो कमियां हैं मीटिंग तक तो पहुंचने नहीं चाहिए थी। मेरे को तो लगता नहीं कि भी इनको शायद कुछ नॉलेज भी होगी इस बजट के बारे में लेकर के, जो इस तरह की खामियां मीटिंग में पहुंची। अगर मैं दूसरा बात करूं, इस बजट में लगभग 27 करोड़ रुपए, मैं अब उसको डिटेल में बताना चाहूंगा, वो 27 करोड़ रुपए कौन कौन से हैं। अगर मैं पॉइंट नंबर 28 की बात करूं, 28 नंबर पॉइंट पे लिखा गया है हायर ऑफ व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट्स। मतलब ऐसा कौन सा व्हीकल इन्होंने हायर किया जो 67 लाख रुपए का था? मेरी नजर में तो कोई नहीं ऐसा व्हीकल है कि जो 67 लाख रुपए का हायर किया हो। ये कौन से कागजों में गड़बड़ हो रही है? अगर मैं बात करूं 47 नंबर पॉइंट जो बजट में लिखा गया है, अदर सैनिटेशन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अदर सैनिटेशन, और ये कितने का है? 2.3 करोड़ का
अदर सैनिटेशन, उसको डिटेल क्यों नहीं दी गई कि वो अदर सैनिटेशन कौन सा था, कि मतलब लगभग 2.5 करोड़ रुपए अदर सैनिटेशन के लिए लगा दिए गए। हमें पता होना चाहिए, हमारे अंबाला की जनता का पैसा है, वो नगर निगम हमारी जनता से ही कलेक्ट करती है, चाहे वो टैक्स के रूप में चाहे किसी भी रूप में, तो वो पैसा कहां 2.3 करोड़ रुपए अदर सैनिटेशन का क्या मतलब हुआ। अगर मैं बात करूं 50 नंबर पॉइंट पे, उसमें लिखा हुआ है रिपेयर ऑफ पार्क एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। रिपेयर ऑफ पार्क वो कितने हैं, 1.5 करोड़ रुपए 50 नंबर पे। मतलब अंबाला शहर का कौन सा इन्होंने पार्क रिपेयर किया जिसके लिए 1.5 करोड़ रुपए लगाए। मेरी नजर में तो कोई नहीं। अगर हम महावीर पार्क की बात करें, ऐसा का ऐसा पड़े, पिछले 10 सालों से एक ईंट नहीं वहां लगाई गई है, अंदर पब्लिक टॉयलेट तक नहीं है और पानी पीने की सुविधा तक नहीं है। वहां पर सुबह सैर करने के लिए इतने लोग पहुंचते हैं, तो कितनी मजबूरियों का उनको देखना पड़ रहा होगा। माली तक नहीं है, रात का कोई नाइट में वॉचमैन नहीं है, वहां पर रात को इतने गलत काम तक हो जाते हैं। तो इन्होंने कौन से पार्क पे 1.5 करोड़ लगाए, ये चीज मैं पूछना चाह रहा था अधिकारियों से, क्योंकि लगता है कि ये कहीं ना कहीं घोटाला हो सकता है। तो ये जांच का विषय होना चाहिए था। कल की मीटिंग में मेयर मैडम को इस चीज को सुनते हुए स्टेप लेने चाहिए थे कि आप इन पर कार्रवाई कीजिए। अगर मैं बात करूं 56 नंबर पॉइंट की, रिपेयर ऑफ टॉयलेट्स, कितने लाख रुपए लगाए, 24 लाख। मैंने 2024 में इंद्रपुरी के टॉयलेट की, पब्लिक टॉयलेट की रिपेयर के लिए एक पत्र लिखा हुआ है, आज तक उसका पाइप नहीं चेंज किया गया, मात्र वो 1.5 लाख रुपए का भी काम नहीं होगा। तो इन्होंने 24 लाख कहां लगाए, कौन से टॉयलेट पे लगाए। आप देख लो, अंबा मार्केट का पब्लिक टॉयलेट हमेशा बंद रहता है और वहां पर वो झुग्गियों वाले बेचारी लेडीज जो लाइनों पार जाकर के वहां पर ओपन में शौच करने पर मजबूर है। कौन सा टॉयलेट ठीक कर रहे हैं ये लोग। अगर मैं बात करूं 61 नंबर की, इसमें 52 लाख रुपए लगाए गए रिपेयर ऑफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स। कहां, कौन सी स्टॉर्म वाटर ड्रेन को इन्होंने रिपेयर किया। अगर मैं बात करूं 63 नंबर की, 6.7 करोड़ नंबर रिपेयर ऑफ स्ट्रीट्स एंड रोड। पिछले साल में रिपेयर का जो टेंडर है सिर्फ 20 लाख रुपए का 4 वार्डों को मिलाकर के एक पिछले साल में लगाया गया है। अगर 4 को बात की जाए तो वो सिर्फ 1 करोड़ रुपए 80 लाख रुपए ही हुआ। सिर्फ 80 लाख का टेंडर जो है एक साल में रिपेयर ऑफ रोड्स एंड एक्सेट्रा चीजों के लिए लगाया गया। तो इन्होंने 6.7 करोड़ कहां लगा दिए बाकी के। ये सारी चीजें टोटल मिलाएं तो 27.6 करोड़ की बनती है। ये चीजें जांच का विषय था, ये चीजें हमें बात करनी थी, इस पर चर्चा करनी थी, चर्चा करी जानी चाहिए थी। क्योंकि अगर विपक्ष है, विपक्ष आवाज उठाता है तो वो जनता की आवाज को ही उठाता है। तो इन्होंने जनता की आवाज को दबाने का कल काम किया। इन्होंने कल मीटिंग में हमारी मेयर मैडम ने, माननीय मेयर मैडम ने नायाब बजट के बारे में, चहुमुखी विकास के बारे में बहुत चर्चा की। अब मैं आपको बताना चाहता हूं वो नायाब बजट क्या था, एक्चुअलिटी क्या है। वो पिछले साल CFC SFC मतलब सेंटर फाइनेंस और स्टेट फाइनेंस, मतलब जो हमें राज्य सरकार से पैसा आएगा और हमें सेंटर केंद्र सरकार से पैसा आएगा, वो कुल मिलाकर 66 करोड़ रुपए आना था, जो उन्होंने घोषणा की थी पिछले बजट में। 66.4 करोड़ रुपए आना था। लेकिन सच्चाई क्या है, ये चीजें बताई नहीं जाती हैं, ये छुपाई जाती हैं। हम विपक्ष इस चीज को उजागर करना चाहते हैं। ये असलियत है कि 44.3 करोड़ ही हमारी नगर निगम में CFC और SFC फंड दिया गया। नगर निगम का, अंबाला की जनता का 22 करोड़ रुपए कहां गया, ये जवाब कौन देगा। ये जवाब हमने कल मेयर मैडम से मांगना था, क्योंकि मेयर मैडम के पास जवाब नहीं थे। उनको पता था, वो सिर्फ 5 रटी हुई लाइनें ही किसी के द्वारा याद करवाई गई। वो लाई, वो आए, बोले कि मीटिंग शुरू हुई, और वो उसके बाद बोले कि ये बजट आया और बजट पास किया, और उसके बाद कहा मीटिंग खत्म है, चलते बने। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई विचार विमर्श नहीं। अगर मैं बात करूं जर्नल हाउस मीटिंग की, ये तो बजट को लेकर के थी। ये हमारा बजट 181 करोड़ का। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा, जो मैं 66 करोड़ सरकार के द्वारा देने वाली बात थी, जो 44 करोड़ ही आया। इस साल इन्होंने 71 करोड़ का प्रोविजन रख दिया कि सरकार की तरफ से 71 करोड़ आएगा। अब ये देखने वाला विषय है कि अगले साल कितना बजट सरकार के द्वारा जुमले के रूप में दिया जाता है। अगर मैं बात करूं अब जर्नल हाउस मीटिंग की, उसके बाद जर्नल हाउस की एक मीटिंग बुलाई गई थी 11:30 बजे, जो हम सभी पार्षद इंतजार करते रहे। 12 बज चुके थे, 12 बजे तक
मेयर मैडम भी एक कमरे में गई हुई थी और बाकी सभी पार्षद भी वहां नहीं थे उनके, तो कोई एक मीटिंग चल रही थी पता लगा था। तो वो जब 12 बजे दोबारा आए और मीटिंग शुरू की गई, और उसके बाद मीटिंग शुरू होने से पहले मैंने स्पेसिफिकली पूछा सेक्रेटरी साहब से, हमारे सचिव साहब से निगम के, कि हमारे द्वारा दिए गए एजेंडे, क्योंकि हमने एडवांस में ही एजेंडा जो है वो दे दिए थे, वो एजेंडा आपने निगम की इस मीटिंग में प्रस्तुत किया, पेश किया है या नहीं। सचिव साहब ने कहा कि आपके द्वारा आए हुए एजेंडास को हम माननीय मेयर मैडम की रजामंदी से, उनकी उससे परमिशन से निगम के हाउस में रखेंगे। लेकिन हमने सोचा कि उसके बाद रखे जाएंगे, लेकिन जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, एजेंडास जो निगम के द्वारा पहले तैयार किए गए थे, 14 एजेंडा थे, उनको पढ़ा गया। और पढ़ने के बाद जैसे ही मैंने दोबारा पूछना चाहा, तभी एक पार्षद के द्वारा कहा जाता है कि हमारे द्वारा, सबके द्वारा एजेंडे पास किए गए, मीटिंग बर्खास्त। और उसके बाद हमारी माननीय मेयर मैडम ने उठकर कहा कि भी निगम की मीटिंग बर्खास्त की जाती है। हमारे एजेंडा वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 11 के एजेंडा को रखा ही नहीं गया। इवन मैडम से पूछा भी नहीं गया कि इस एजेंडा को रखा जाए या ना रखा जाए। ये साफ तौर पर लोकतंत्र की हत्या की गई है, क्योंकि हमारी आवाज जनता की आवाज है, वार्ड नंबर 10 की आवाज है, वार्ड नंबर 9 की जनता की आवाज है, वार्ड नंबर 11 की जनता की आवाज है। हमने उसमें अपने वार्डों के मुद्दे रखे थे कि कहां पर नाली बनाई जानी है, कहां पर सड़क बनाई जानी है, इसको मीटिंग में रखा जाए और उसको पास करवाया जाए। अगर कोई नहीं लगता ठीक है तो उसको फेल किया जाए, लेकिन वो रखे ही नहीं गए। इसका साफ तौर पर संदेश है मेयर मैडम की तरफ से कि वार्ड नंबर 9, 10 और 11 की जनता की उनको फिक्र नहीं है। उन्होंने उन जनता के सारे मुद्दों को, सारे कामों को नकार दिया है। और मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, की गई थी वो एक फ्रेश मीटिंग के तौर पर हमारे पास यहाँ प्रस्तुत की गई, जबकि हमारी नगर निगम की पिछली बैठक थी जो वो 16/11/2023 को पोस्टपोन करवाई गई थी। पोस्टपोन भी किसके द्वारा करवाई गई थी? इन बीजेपी के पार्षदों के द्वारा ही। हाँ, हमने भी उसमें पोस्टपोन के लिए कहा था, क्योंकि कुछ एक टेक्निकल, पिछली मीटिंग के मिनट्स को लेकर के एक टेक्निकलिटी थी, इशू था, वो मेयर मैडम की समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने लीगल राय यूएलबी से जाननी चाहिए थी, तो वो मीटिंग पोस्टपोन की गई थी। वो मीटिंग आज तक दोबारा नहीं बुलाई गई थी। जब ये मीटिंग बुलाई गई तो ये उसकी निरंतरता में मीटिंग होनी चाहिए थी, जो कि ये मीटिंग उसकी निरंतरता में नहीं बुलाई गई। और पिछली मीटिंग के मिनट्स भी हमें नहीं दिए गए, जो कि नगर निगम के एक्ट में साफ साफ लिखा है 64 नंबर सेक्शन में कि नगर निगम की हाउस की पिछली बैठक जो होगी उसकी मिनट्स जो हैं पार्षदों को प्रोवाइड कराने जरूरी हैं। अभी तक नहीं दिए गए वो पिछली मीटिंग के मिनट्स। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जनता आने वाले समय में जैसे जैसे उनको इनकी सच्चाई का पता लगेगा तो इनको जवाब जरूर मिलेगा। जैसे कि अभी बताया गया है कि इन्होंने नालों की सफाई को लेकर के बड़ी उछल कूद की हुई है। आने वाले समय में मैं तो चाहूंगा, मैं परमात्मा से भी यही दुआ करूंगा कि इस बार बरसात जो है वो कुछ ऐसा ना हो, मतलब सब अच्छा भला रहे। इनकी जब पोल जो है वो जब भी खुलेगी जब बरसात आएगी। तो ये सब बातों को लेकर के आज के लिए आप सबको आमंत्रित किया था। आप सबका मैं आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कल की बैठक के हाउस की बैठक जो हुई थी उसके बारे में चर्चा के लिए आप सभी के बीच में रूबरू हुई हूँ। हम सभी हुए हैं। जो कल का मुद्दा है कि ये बोलने नहीं देते, इनकी आदत शुरू से ही है। और ये 4 साल से जो बीजेपी के पार्षद हैं, इन्होंने कभी किसी को बोलने दिया ही नहीं है। और आज जैसे कल आपने कभी काफी जैसे बजट का जो हमने, इन्होंने कल 3 मीटिंग्स रखी थी। जो पहली मीटिंग थी 10:45 पे फाइनेंस कमेटी की रखी थी, क्योंकि फाइनेंस कमेटी के अंदर जब हमारी 29 फरवरी को मेरी मीटिंग थी हमारे 5 मेंबर्स की फाइनेंस कमेटी के, और 1 जनवरी में हुई थी जो 25/1/2025 को जनवरी में हुई थी। और उसके अंदर है कि इन्होंने काफी ऐसे मुद्दे थे जिसपे हमने सत्कृत करके मैं वहां से बैठक से चली गई थी, क्योंकि काफी मुद्दे ऐसे हैं जो हमसे साइन करवाते हैं और काम उन्होंने फाइनेंस कमेटी के काफी पास किए जो नहीं करते हैं। ये सब इन्होंने काम नहीं किए उसके ऊपर। और इसीलिए
जब हमारी 29 मार्च को जो अभी ये हाउस की मीटिंग रखी थी, वो इन्होंने हमारी बजट की मीटिंग रखी थी और कुछ डेवलपमेंट के काम थे उसके अंदर। पर उसके अंदर क्या था, जैसे अभी आपको अभी वार्ड नंबर 10 से मिथुन भैया ने भी आपको काफी क्लियर कर दी है और इसमें काफी त्रुटियां थी। और ये जो अभी इन्होंने ओपनिंग बैलेंस किया था उसके बारे में आपकी चर्चा मिथुन वर्मा जी से अभी हुई है। तो इसमें काफी ऐसे थे जो इन्होंने, जैसे ये हायर व्हीकल्स इन्होंने लिए, ट्रैक्टर वगैरह लिए हैं। इसके अंदर है कई ऐसे हैं जो रोड स्वीपिंग आपने देखे हुए, स्वीपिंग जो करते हैं ट्रक, और वो मतलब ऑन उस पे वो काम नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल आप जब देखेंगे अंबाला के अंदर वो सफाई कहीं नहीं हो रही है। और उनको है जो पर डे 100 रुपए का उनको 100 लीटर है जो तेल दिया जाता है और 500 किलोमीटर की दूरी पर वो सफाई करते हैं, जबकि पूरा अंबाला 500 किलोमीटर तक का है नहीं। क्योंकि अगर वो 100 लीटर तेल पर डे इनको देते हैं, अगर वो तो 1 महीने का 2 मशीन चल रही हैं, और अगर ये 2 महीने के अंदर 5 लाख रुपए उनको दे रहे हैं, तो इतने रुपए पर ये कर्मचारियों को भी रख सकते हैं और तब जाके बहुत अच्छे सफाई भी हो सकती है। पर इनका लगाने का क्या औचित्य है, क्या पर्पज है, क्योंकि सफाई तो वो कर नहीं रहे। और इनके ऊपर जो ये 2 करोड़ रुपए देते हैं, कहाँ दिखता है अंबाला के अंदर की ये ट्रक है जो सफाई कर रहे हैं। और जो इन्होंने रिपेयरिंग और पार्किंग की है, ये मैंने 2022 और 23 में भी लेटर दिए थे कि हमारा जो बड़ी गेल है और शांति निकेतन के अंदर है, जो महावीर नगर के अंदर भी है, जो बने हुए हैं पार्क, उनकी इन्होंने कोई भी रिपेयरिंग अभी तक नहीं की है। जबकि मेरी तरफ से लेटर, इन्होंने टेंडर भी लगाए हुए हैं, वो काम अभी तक इन्होंने पद्धर पे नहीं किए। और इसके मैं 4 तारीख को कमिश्नर सर को भी मिली थी और उनको लेटर भी दिए हैं अभी दोबारा से अगेन, कि इसके ऊपर है जो कार्रवाई की गई। पर ये पैसे है कहाँ जा रहे हैं जो 2 करोड़ रुपए ये इनको दे रहे हैं ना। तो ये इसलिए इन्होंने कल जो बजट की मीटिंग हुई थी, इसके ऊपर कोई भी विचार विमर्श नहीं किया। 10 दिन पहले जो इन्होंने हमें ये भेजे था, बजट की कॉपी भेजी थी, इसका मतलब यही था कि हम सब पार्षद इसको अच्छे से रीड करें और उसकी जो भी त्रुटियां हैं हम बजट के हाउस की मीटिंग में रखें। पर हाउस की मीटिंग में क्या है, इन सभी का है जो पहले से ही प्लानिंग थी कि इन्होंने आते ही बस हमसे तो सिर्फ साइन करवाने के लिए इन्होंने बुलाया है। और हमारी है जो बात उन्होंने की नहीं। आप सभी ने देखा है कि बजट की मीटिंग किस तरीके से हुई है, ना ही इन्होंने सुनवाई हमारी की है और ना ही इन्होंने जो बजट के अंदर है काफी सारे है जो गोलमाल किया हुआ है, इसमें धोखाधड़ी है और इसके अंदर है जो भ्रष्टाचारी है के साथ ये भरा हुआ है बजट। धन्यवाद जी आपका। आज हमारी भाभी जी अमीषा चावला जी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाई गई है, क्योंकि इनको शहर की चिंता है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। कल हमने हाउस की मीटिंग, आप सभी पत्रकार बंधु वहीं पे मौजूद थे। आपने देखा कि जो रवैया भाजपा के पार्षदों का, हमारी माननीय मेयर का पार्षदों के प्रति था, आपने रूबरू देखा है। आपके कोई इससे कैमरे से छुपा नहीं हुआ है। उसको अब गोलमोल करना, उसका कोई फायदा नहीं है। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपए पर पार्षद को दिए गए हैं। हमारे से तो कोई एजेंडे ही नहीं मांगे गए, जबकि पहले जब मीटिंग होती थी हमारी पुरानी मेयर के थ्रू, तो एजेंडे मांगे जाते थे और उन एजेंडों को रखा भी जाता था और रूबरू उसको सभी पार्षदों की सहमति से हमेशा एजेंडा, ये बजट पास कराया जाता था और जो पार्षदों के कार्य थे वो किए जाते थे। अब 2024-25 से तकरीबन 2 करोड़ रुपए के हम सभी पार्षदों के काम नगर दर्शन पोर्टल पर पार्षद द्वारा डाले गए हैं, जिसको उन्होंने आज तक देखा तक नहीं है। और ये किस हिसाब से कहते हैं कि हम विकास कार्य करवा रहे हैं, जब जो 2023-24 के 24-25 के कार्य नहीं अभी तक हुए, तो अगले काम क्या कराएंगे। ये तो एक बड़ी बनाई साजिश है। और आपको एक और बात बताना चाहूंगा, जो अधिकारी होते हैं या तो वो रिटायर्ड हो जाते हैं या वो बदली करवा लेते हैं अपनी, क्योंकि उनको जवाब तो देना नहीं होता। जवाब तो उनको कोठी से फरमान बन के आता है, वही वो काम करते हैं। और जैसे ही हम हाउस की मीटिंग करते हैं, तो आपने अब मीटिंग को देखा है, इन्होंने कोई भी पार्षद की बात नहीं सुनी है और पार्षदों को इग्नोर किया गया, जो कि लोकतंत्र की हत्या है, जिसकी हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं।